जय श्री श्याम। हारे के सहारे, शीश के दानी, कलयुग के देव, मेरे श्याम बाबा के सभी लाडले भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे हृदय से स्वागत है। आज हम भक्ति और समृद्धि के एक ऐसे अद्भुत संगम की बात करने जा रहे हैं जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं। हम सब अमीर बनना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें और इस समाज में कुछ अच्छा कर सकें। और हम ये भी जानते हैं कि 11 यानी एकादशी का दिन बाबा श्याम की भक्ति का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। पर क्या हमने कभी इन दोनों बातों को जोड़कर देखा है? क्या 11 जैसा पवित्र आध्यात्मिक व्रत हमारे अमीर बनने के यानी हमारी भौतिक समृद्धि के दरवाजे खोल सकता है? यह कोई टोटका या तंत्र मंत्र नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। खाटू श्याम का दरबार, जो स्वयं लखदातार का दरबार है, हमें यही सिखाता है। 11 का दिन वो दिव्य मुहूर्त है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ऐसी स्थिति में होती हैं कि आप अपने आध्यात्मिक खाते के साथ साथ अपने सांसारिक खाते को भी भर सकते हैं। तो आइए आज खाटू कहानी पर हम उस दिव्य रहस्य को समझते हैं कि अमीर बनने के लिए 11 के दिन श्याम बाबा की पूजा कैसे करें। हम उन 3 दिव्य नियमों को जानेंगे जिन्हें यदि आपने 11 के दिन अपना लिया तो बाबा की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अवश्य शुरू हो जाएगा। अध्याय 1, पहला नियम, उपवास नहीं। उपवास शुद्धि का सिद्धांत। अमीर बनने के मार्ग में सबसे पहली बाधा है हमारा अशांत मन। एक ऐसा मन जो 24 घंटे केवल चिंता, भय, ईर्ष्या और अभाव, कमी के बारे में सोचता है, वो कभी भी समृद्धि के अवसरों को नहीं देख सकता। 11 के दिन हम उपवास रखते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना समझते हैं और यही हम गलती कर जाते हैं। उपवास का असली अर्थ है उप जोड़ वास, यानी ईश्वर के निकट वास करना, ईश्वर के पास बैठना। इस दिन जब हम अन्न अनाज का त्याग करते हैं तो हम अपने शरीर को विश्राम देते हैं। अन्न शरीर में भारीपन और आलस्य लाता है। जब शरीर हल्का होता है तो मन स्वतः ही शांत और निर्मल होने लगता है। तो 11 का पहला नियम है इस दिन केवल भूखे न रहें बल्कि अपने मन को साफ करें। ये अमीर कैसे बनाता है? लक्ष्मी चंचल है, वो केवल स्वच्छ और शांत स्थान पर ही आती है। आपका मन ही वो तिजोरी है। जब 11 के दिन अन्न त्याग कर और श्याम नाम का जाप करके आप अपने मन को चिंता और नकारात्मकता से शुद्ध साफ कर लेते हैं तो आपका मन एक चुंबक बन जाता है। एक शांत मन ही नए विचारों को, नए अवसरों को और सही निर्णयों को देख पाता है। बाबा आपको नोटों की गड्डी नहीं देते, बाबा आपको वह बुद्धि और वह अवसर प्रदान करते हैं जो आपको अमीर बनाता है। 11 का उपवास उसी दिव्य बुद्धि को पाने का पहला और सबसे शुद्ध तरीका है। अध्याय 2, दूसरा नियम, भिखारी नहीं दाता बने। दान का सिद्धांत। अमीर बनने के मार्ग में दूसरी सबसे बड़ी बाधा है अभाव की मानसिकता, यानी गरीबी की सोच। हम हर समय सोचते हैं मेरे पास कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, और जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। 11 का दिन इस गरीब मानसिकता को तोड़ने का सबसे बड़ा दिन है। कैसे? दान के द्वारा। हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन किए गए दान का फल अनंत गुना बताया गया है। भगवान कृष्ण, जो स्वयं हमारे श्याम है, उन्होंने इसे सभी तिथियों में श्रेष्ठ कहा है। जब आप आर्थिक तंगी में होते हुए भी 11 के दिन अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1 रुपया हो या 11 रुपये, निकालते हैं और किसी भूखे को भोजन, किसी गाय को चारा या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आप ये संदेश भेजते हैं कि हे श्याम, मेरी स्थिति कैसी भी हो, मुझे तुझ पर इतना भरोसा है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं दाता हूँ, क्योंकि मैं तेरे लखदातार स्वरूप का अंश हूँ। ये देने का भाव, ये दाता होने का कर्म आपको तुरंत अभाव की ऊर्जा से निकालकर समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ देता है। अमीर बनने के लिए पहले सोच से अमीर बनना पड़ता है और 11 के दिन किया गया दान आपकी सोच को भिखारी से करोड़पति वाली सोच में बदल देता है। बाबा देखते हैं कि जो भक्त कमी में भी देना जानता है वो समृद्धि को संभालने के योग्य है। तब बाबा उसके लिए अपने भंडार खोल देते हैं। अध्याय 3, तीसरा नियम, मांगना नहीं सौंपना। साझेदारी का सिद्धांत। ये तीसरा और अंतिम नियम वह गुप्त पूजा है जो 11 के दिन करनी चाहिए।
हम सब पूजा करते समय बाबा से मांगते हैं, बाबा मेरा कर्ज उतार दो, बाबा मेरा व्यापार चला दो। यह एक याचक की प्रार्थना है, पर अमीर बनने की पूजा मांगने की नहीं, सौंपने की है। 11 के दिन विशेषकर शाम के समय जब आप पूजा करने बैठे तो एक दिव्य अनुबंध करें। बाबा को अपना व्यापारिक साझीदार, बिजनेस पार्टनर बना ले। आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा के सामने बैठे, एक पीला वस्त्र ले, उस पर 11 रुपये, थोड़ी हल्दी और एक मोरपंख रखें और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करें जो आपकी मानसिकता को बदल देगी। कहें, हे मेरे श्याम, हे लखदातार, आज 11 के इस पावन दिवस पर मैं अपना नाम ले, अपने इस व्यापार को, अपने काम का नाम ले, अपनी इस तिजोरी को और अपने सारे कर्ज को आपको सौंपता हूँ। आज से आप इस व्यापार के मालिक हैं और मैं केवल आपका प्रबंधक, मैनेजर हूँ। इस कमाई का निश्चित अंश जैसे 10% या 11वां रुपया मेरा नहीं, आपका हिस्सा होगा। अब इस व्यापार को चलाना, इसकी लाज रखना और इसे सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ये बोलकर उस पीले कपड़े की पोटली को बांध ले और उसे अपनी तिजोरी, अपने गल्ले या धन रखने के स्थान पर रख दे। मेरे श्याम प्रेमियों, जिस क्षण आप अपनी चिंता और अपने व्यापार का मालिकाना हक बाबा को सौंप देते हैं, उसी क्षण आप अमीर बनने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यापार का मालिक स्वयं लखदातार हो, क्या वो व्यापार कभी डूब सकता है? उपसंहार तो मेरे श्याम प्रेमियों, अमीर बनना एक चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है और 11 का दिन उस प्रक्रिया को शुरू करने का सबसे शुभ दिन है। ये है वो 3 नियम। 1, उपवास से अपने मन को शुद्ध करें ताकि आप अवसरों को देख सके। 2, दान करके अपनी सोच को अमीर बनाएं ताकि आप समृद्धि को खींच सके। 3, सौंप कर बाबा को मालिक बनाएं ताकि वो आपकी जिम्मेदारी उठा सके। ये पूजा केवल धन ही नहीं लाती, ये धन के साथ शांति, संतोष और स्थिरता भी लाती है। तो क्या आप इस 11 को अपने जीवन का अमीर बनाने वाला, एक नया अध्याय शुरू करने वाला दिन बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो पूरे विश्वास और भाव से कमेंट्स में लिखिए, मेरी 11 मेरे श्याम की। श्याम भक्ति की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय।